नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सुपर 30 उत्तर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनपद गोंडा के विकास खंड बभन जोत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बभन गांव से आ रही है बड़ी खबर। गांव के बीचों बीच घूर गड्ढे में इकट्ठा होने वाला कचरा गंदा पानी बना ग्रामीणों के लिए बीमारी और मुसीबत का सबब। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान जरीन बानो को ठहराया इसका जिम्मेदार। आपको बता दें, आज इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने एक साथ ग्राम प्रधान जरीन बानो और उनके पति प्रधान प्रतिनिधि अनीस के खिलाफ नारेबाजी करके किया विरोध प्रदर्शन। स्वच्छ, हालांकि यहाँ कचरे और गंदगी से भरा बड़ा गड्ढा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को मुंह चिढ़ा रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें, जनपद गोंडा के विकासखंड बभन जोत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बभन गांव से आ रही है बड़ी खबर। गांव के बीचों बीच घूर गड्ढे में इकट्ठा होने वाला कचरा गंदा पानी बना ग्रामीणों के लिए बीमारी और मुसीबत का सबब। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान जरीन बानो के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन और जमकर किया नारेबाजी। आपको बता दें, इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने एक साथ ग्राम प्रधान के खिलाफ लामबंद होकर इस मामले को मीडिया के सामने उठाया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सुपर 30 उत्तर प्रदेश। मैं हूं राजेश चतुर्वेदी और मैं समय मौजूद हूं जनपद गोंडा के विकास खंड बभन जोत अंतर्गत ग्राम पंचायत बभन गांव में। और यहां पर आपको बता दें, इस समय हम गांव के बीचों बीच मौजूद हैं और यहां पर जल निकासी, गंदगी और तमाम बीमारियों को लेकर के ये समस्या खड़ी है। और यहां तमाम ग्रामीण हैं। समस्या है यहां जल भराव का, जल निकासी का, और यहां पर लापरवाही का भी मामला सामने आया है। इन्हीं तथ्यों को लेकर के हम यहां पर ठीक इस गड्ढे के सामने हैं। इस गड्ढे का रकबा, दायरा क्या है और यहाँ पर किस किस घर से यहाँ पर इस गड्ढे में पानी आता है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, यहाँ के प्रधान जिम्मेदार हैं, यहाँ के नागरिक जिम्मेदार हैं। इन्हीं सारी बातों पर, सवाल पर हम थोड़ा सा मुद्दा उठाएंगे और लोगों से पूछेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं। तो कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा आ जाए हमारे करीब में और यहाँ पर हम भैया से पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। क्या समस्या यहाँ पर, मुख्य समस्या क्या है? सबसे ज़्यादा गंदगी। गंदगी? हाँ, पानी इसमें गड्ढे में समाता नहीं। तो क्यों यहाँ गंदगी है, इस बारे में हम जानेंगे। सब पूरा जो है टोला के जितने हैं सब लेके आते हैं, कचरा डालते हैं, कचरा डालने से पट गया है। अच्छा, गड्ढा रखिए। ये बताइए, मतलब जो गड्ढा है इसका दायरा क्या, रकबा कितना है? ये 14 बिस्सा है। 14 बिस्सा है। हाँ। फिलहाल मौके पर 14 बिस्सा तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ये 14 बिस्सा है। सब पट चुका है। यहाँ पर पूरे गांव का कचरा आता है। हाँ, पूरे गांव का नहीं निकाल गए। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार प्रधान है। प्रधान। हाँ। ये बताइए, यहाँ साफ करने वाला जो सफाई कर्मी होता है वो कभी आया इस पर? कभी नहीं आया। प्रधान ने कभी इस मुद्दे को उठाया कि इसको साफ कराया जाए? कोई नहीं उठाया। कोई नहीं। इसी बात पे भाई से सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? तौफीक जी, ये बताइए, यहाँ पर अभी सामने दिख रहा है रास्ता भी निकाला गया है, प्रधान ने निकाला, तो गंदगी का अंबार लगा है, बीमारी का पूरा ये दायरा बन चुका है। और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को लेकर के सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, प्रधानों के खाते में देती है गांव के विकास के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे? प्रधान कुछ काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत का यही है, स्वच्छ भारत क्या अभियान हो रहा है जी। हमने इतनी गंदगी दिख रही है। अभी बरसात स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो चलने लायक नहीं रहेगा। बरसात में तो और जल भराव होगा, पानी भरेगा, पूरा आने जाने के लिए दिक्कत रहेगा। जी, बहुत प्रॉब्लम। चलिए इसी कड़ी में थोड़ा सा और सवाल हम करते हैं। चाचा, क्या कहेंगे इस गड्ढे को लेकर के, गंदगी को लेकर के? बेटा, सफाई कराओ, इतना बड़ी गंदगी है, बीमारी फैलने से लड़के परेशान हैं, आदमी किनारे वाले सब परेशान हैं। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रधान को मानते हैं। क्या नाम है प्रधान का? अनीस नाम है। कुछ काम करवाए, नाली या आपके यहाँ सोख्ता उख्ता का कुछ? नाली के सैफन डला देना, पानी ने बात और पानी नहीं निकल रहा। नया नया निकलवा देना। अच्छा, हाँ, तो इस समस्या का कुछ समाधान आप लोगों ने आपस में मिलकर कभी सोचा? हाँ, सोचा इसको सफाई करवाने के लिए, लेकिन वो सोचते नहीं। जैसे ये घूर गड्ढा है, हाँ, घूर गड्ढा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसको मानते हैं सफाई करवाने की? प्रधान को। प्रधान। चलिए इसी कड़ी में चाचा से थोड़ा बात करेंगे। आप बताइए, चूंकि इस गड्ढे के ठीक सामने आपका घर है, क्या है समस्या, कैसे क्या? समस्या बहुत है। पूरा गड्ढा 14 बिस्सा है ये जी। और पट के ख़त्म हो गया है। मौके पे 4 बिस्सा भी नहीं है जी।
और हमने न जाने कितनी बार प्रधान को बोला, कहा कि आओ लोगों को यहाँ जमा करो, कम से कम 25 लोगों का पानी इसमें आता है और 5 लोगों का इन्होंने नया कनेक्शन किया है। उन्होंने किया, कोई बात नहीं, ये पूरे ग्राम समाज का है, करो, लेकिन इसकी सफाई भी तो करना चाहिए। केवल पानी गिराने से मतलब नहीं है, यहाँ सफाई जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कचरे का ढेर लगा है। बीमारी यहाँ दिन ब दिन बढ़ सकती है। हम खुद हार्ट पेशेंट, हमारी बाईपास हुई है जी। हमको एथराइट्स भी हो गया इसी बीमारी की वजह से। ये है घर हमारा, 27 साल हो गया हमको इसको बना करके। हमने एक रोड़ा आगे मिट्टी नहीं डाला दोबारा, क्योंकि वैसे ही हमको लोग कह रहे हैं कि गड्ढे में आप बना लिए, तो मैं वहीं से खामोश बैठा हूँ। और इस वक्त हमारे घर के अंदर पूरा पानी जा रहा, बुनियाद क्रॉस करके घर के अंदर। और हमने कई बार प्रधान को बोला और यहाँ पड़ोसियों को भी बोला कि अगर वो प्रधान नहीं करता तो हम लोग आपस में बैठकर मीटिंग करके पैसा कुछ इकट्ठा करके हम लोग खुद ही सफा लेते हैं, क्योंकि ये गंदगी इतना है, क्या फ़ायदा। हम लोग कमा रहे, खा रहे, किसके लिए? बच्चों के लिए। एक बीमारी लग जाएगा तो न जाने कितनी परेशानियाँ झेलना पड़ेगा। और आपस में बैठ के इकट्ठा हमारा सोच यही है कि पैसा जमा करें, खुद ही सफा लेंगे, प्रधान नहीं करता। और ये रास्ता जो कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि 14 बिस्सा यहाँ पर गड्ढा है, बहुत गड्ढा इसको माना जाता है नक्शे में। तो इसको क्या चाहते हैं, सफवाया जाए या फिर इसको सौंदर्यीकरण कराया जाए या फिर इसको जो है मिट्टी पटवाया जाए? क्या इरादा है आप लोगों का? हमारा जो इरादा है, मैं ये चाहता हूँ जो अभी हो गया है वो तो रिटर्न होने वाला नहीं है जी। अगर लोगों की सहमति से इसको जितना बाकी है साफ कर दें, जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर ले ले अगर जगह है तो देना चाहें, बेहतर इसी में होगा, सबको खुशी रहेगी, कोई किसी का रंजिश नहीं होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि इनकी बोलने से ये टूटा फूटा या और कुछ। अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो इसको तोड़वा दो जहाँ तक। ये मेरा घर है, जहाँ निकल रहा है ये देख लो, ये मेरा घर है, 27 साल हो गया इसको बना करके। ये खड़े हैं लोग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहें, अगर कोई कह दे जहाँ से निकलता हमारा तोड़ दो, लेकिन जितना 14 बिस्सा ज़मीन है फिर निकाल लो, पूरा निकाला जाए, पूरा निकाल लिया जाए। एक सवाल इसमें आता है, सरकार ने एक फरमान जारी किया था कुछ दिन पहले कि ग्राम प्रधान, खासकर ग्राम प्रधानों के लिए, कि गांव में बीमारी से अगर कोई मौत होती है तो उसका जिम्मेदार प्रधान होगा। और ये बीमारी का अड्डा है, तो ये तो क्लियर है कि इसमें जिम्मेदार प्रधान है? मानते हैं इस बात को? तो प्रधान से कभी आप लोगों ने सम्मिलित होकर के सवाल खड़ा किया कि इसको साफ सफाई कराया जाए? मैं खुद स्वयं बहुत बार उनसे मिला। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान ये कहते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट इसका पैसा नहीं देगा, आप लोग जो है जो बेहतर समझो वो कर लो। यानी साफ सफाई के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, अब वो प्रधान का कहना है। प्रधान का सवाल ये है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अरबों खरबों रुपया स्वास्थ्य पर खर्च कर देती है लोगों के लिए कि बीमारी ना हो, ऐसे में बड़ी लापरवाही निकल करके बभन गांव ग्राम पंचायत के प्रधान की तरफ से आ रही है। बयान है, वो कहते हैं बजट नहीं आता, स्वच्छता पर, साफ सफाई के लिए बजट नहीं आता। तो ये तो श्योर है कि सफाई कर्मी हैं तो हो सकता है उनको तनख्वाह भी ना मिलती हो, वेतन ना मिलता हो। जबकि साफ सफाई पर सवाल अगर किया जाए तो चाचा से ही पूछेंगे हम कि सफाई कर्मी कितनी बार आया आपके गांव में? एक बार भी नहीं, एक बार भी कोई भी नजर नहीं आता यहाँ पे जी। हमने तो नहीं देखा आज तक पब्लिक को प्रधान को कई बार बोला भी कि भाई इसको करवा दो, या हम तो हैं, अगर कुछ कह रहे हैं कि सबसे पहले तो यही लोग सोच रहे हैं कि ये अपनी परेशानी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ, ये सही बात है कि मेरी परेशानी है, लेकिन ये हल नहीं है कि हम काट लें तो ऊंचा हो जाए। मैं भी काट के ऊंचा कर सकता हूँ, दीवार डाल सकता हूँ, हमारे लिए भी बंद है और बंद कर दूंगा पूरा। समस्या ये है कि इस गंदगी को हटाया जाए, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम जी। आप बताइए आप कि ये जो गंदगी है यहाँ पर, सबसे पहले किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले ऐसा है कि पूरा ग्राम सभा जिम्मेदार है, जो जिसका कचरा यहाँ पे आता है वो सबसे पहले वो जिम्मेदार है कि उनको पहले सोचना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढा है और लोगों का घर है, यहाँ बच्चे रहते हैं, सबके फैमिली रहती है, तो उनको बचना चाहिए पहले कि यहाँ पे कचरा हम ना डालें। इसके बाद प्रधान की क्या जिम्मेदारी होती है? वो प्रधान की जिम्मेदारी ये है कि वो ग्राम सभा के प्रधान हैं जी, उनको देखना रेखना उनका काम है कि ग्राम सभा में बीमारी फैल रही है, कैसे क्या हो रहा है, कचरा कहाँ पड़ रहा है, कहाँ सफाई कर्मी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये देख रेख उनकी जिम्मेदारी में है। ग्राम सभा सिर्फ मुस्लिम भाई एक मिनट,
प्रधान जी का ये काम दिखाई दे रहा है कि साइफन ला करके गड्ढे में कई जगह से गिराया गया है इसमें। हाँ। इधर से भी गिराया गया है, हाँ। इधर से भी गिराया गया है, लेकिन जल निकासी इसी समस्या को दर्शाता है कि यह गड्ढा का जो पानी है वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकता है और जल भराव हो रहा है। अब इस गड्ढे को तो जिम्मेदारी प्रधान की बनती है। आप मानते हैं कि इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तो ग्राम सभा प्रधान का काम है कि मतलब जहाँ पे मतलब कचरा है, प्रधान का हर एक कहना चीज़ का है, प्रधान का कहना है कि बजट ही नहीं आता है सफाई के लिए। हाँ, तो प्रधान अगर ये कह रहे हैं तो ये गलत है। हम्म। प्रधान को मतलब नहीं, चलो बजट आ रहा है तो वो अपने प्रधान निधि फंड से अपना करवा दें, और अगर उनको और पैसे की कमी अगर पड़ रही है तो जितने लोगों का पानी आ रहा है, जो जो जिसका है वो और समर्थन दे देते हैं, हम पैसा दे देते हैं उनको और अपना करवा ले, उनको भी तकलीफ ना हो। सवाल ये है, कई लोगों के बयान से सामने नतीजा ये आता है कि समस्या का समाधान मिलकर हो सकता है, प्रधान के पहल पर हो सकता है, लेकिन हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा हमारे साथ आ जाएं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर गंदगी का जो ढेर है, एक तरफ सरकार बीमारियों से लड़ने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं पर गांव वालों की ये समस्या है कि यहाँ पर पानी एकत्र होता है, घूर गड्ढा है, यहाँ 14 बिस्सा का गड्ढा बताते हैं लोग, और यहाँ पर इतना जो कचरा इकट्ठा होता है, इसमें भयंकर बीमारियों को दावत दे रहा है। समय रहते जिला स्तर के सक्षम अधिकारी भी इस बात पर ध्यान दें और प्रधान के लापरवाही पर दें ध्यान, क्योंकि प्रधान ने केवल नाली का पानी गिरा करके यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ लिया है, परंतु इसके साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी को भी जिम्मेदार मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मी लोगों का कहना है कि नहीं आता है। दूसरी बात, गांव वालों को भी इस बात को समझना चाहिए और किसी भी तरह से इस समस्या का हल होना चाहिए, अन्यथा आने वाले भविष्य में लगभग बभन गांव का पूरा ये जो कस्बा है भयंकर बीमारियों की चपेट में जब आएगा, तब शासन प्रशासन की आंख खुलेगी और तब तक बहुत देर हो चुका होगा। बने रहिए हमारे साथ, अगली कड़ी में हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।